आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहीं ना कहीं ये कहानी आपको लगेगा क्यों सुना रही है, लेकिन आपसे या मुझसे या किसी भी आपके पारिवारिक सदस्य से या फ्रेंड सर्किल से कोरिलेट ज़रूर करेगी। एक लड़का था, नाम कुछ भी रख लो, क्योंकि वो लड़का कोई भी हो सकता है। शायद आप, शायद मैं। उसकी ज़िंदगी बाहर से बिल्कुल ठीक दिखती थी। घर था, पढ़ाई थी, लोग थे, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। हर रात वो छत को घूरता रहता, सोचता रहता, मेरे साथ ही क्यों। धीरे धीरे उसने लोगों से बात करना बंद कर दिया, फिर बिल्कुल बंद कर दिया। फोन साइलेंट, दुनिया साइलेंट, और अंदर हजारों आवाजें चिल्ला रही थी। वो खुद से कहता, मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई भी वैल्यू नहीं करता है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और सबसे खतरनाक बात क्या थी, उसे लगने लगा कि यही सच है। एक दिन सब कुछ बदल गया। वो ऐसे ही बैठा था, थका हुआ, हारा हुआ। तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं गलत हूँ। बस यहीं से कहानी बदल गई। उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या सच में मैं बेकार हूँ, या मैं बस ऐसे एक बुरे फेज में हूँ। क्या सच में मेरी जिंदगी खत्म है, या ये सिर्फ एक चैप्टर है। और फिर उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वो अपनी सोच का शिकार बन गया था। छोटा सा बदलाव, बड़ा असर। उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस एक छोटा सा फैसला लिया, मैं हार नहीं मानूंगा। उस दिन उसने सिर्फ इतना किया कि वो बिस्तर से उठा, चेहरे को पानी से धोया और 5 मिनट बाहर चला गया। बस कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं, लेकिन वो पहला कदम था। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अगले दिन फिर वही किया, और फिर अगले दिन थोड़ा और। 5 मिनट की वॉक, या मान सकते हैं 10 मिनट की वॉक, 1 या 2 काम, और धीरे धीरे उसका दिमाग बदलने लगा। सबसे बड़ा रियलाइजेशन उसे एक दिन समझ में आया, मैं अपने थॉट्स नहीं हूँ। थॉट्स आते हैं, जाते हैं, हम उसे पकड़ लेते हैं और फिर उन्हीं में फंस जाते हैं। तो आप जानते हैं वो मजबूत कैसे बना? उसने 5 चीजें अपनाई। कहने को तो ये बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इन 5 चीजों ने उसकी लाइफ में बहुत ही जबरदस्त चेंज किया। और वो उस कठिन दौर से जो वो उलझा हुआ महसूस कर रहा था, जिसे शायद हम और आप इंग्लिश में एक वर्ड है डिप्रेशन का नाम देंगे, वो आसानी से निकल सका। आसानी कहना तो कठिन होगा, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। आइए तो बात करते हैं उसने क्या 5 चीजें अपनाई। हर दिन उसने एक छोटा सा एक्शन लिया, फिर चाहे मन हो या ना हो। ये था उसका पहला कदम। और दूसरा, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना, क्या ये सच है। तीसरा, लोगों से जुड़ना, भले ही मन ना करे, अपने रूम से, अपने घर से बाहर निकलना और लोगों से इंटरेक्ट करना, थोड़ा अपने आप को सराउंडिंग से कनेक्ट करना। चौथा, अपने आप को एक्सेप्ट करना, इम्परफेक्शन के साथ, भले ही, क्योंकि इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, तो कोई कमी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी अपने आप को एक्सेप्ट करना। और 5वां, एक रीज़न ढूंढना जीने का, छोटा सा लेकिन खुद का, उसका अपना रीज़न, जिसके लिए वो अगले दिन सुबह ताजगी से जग सके। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा। वो पहले खुद से नफरत करता था, लेकिन उस दिन उसने खुद से कहा, तू लड़ रहा है, यही काफी है। और फिर क्या हुआ जानते हैं? क्या उसकी जिंदगी परफेक्ट हो गई? नहीं। क्या उसकी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई? लेकिन वो खुद मजबूत हो गया। अब प्रॉब्लम्स उसे नहीं तोड़ती थी, वो प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीख गया। ये तो हुआ एक कहानी के माध्यम से ये समझाना कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें। और अगर आप ये चीज़ें भी अपना लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन फील होगा। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, यह एक स्थिति है, और हर स्थिति बदल सकती है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंधेरा ही रहेगा हमेशा। हर रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। आपसे एक सवाल है, अगर आपको पहले से पता हो कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या आप इतना दुखी होंगे? नहीं होंगे। तो असली समस्या क्या है? हम तो या बीते हुए कल में फंसे रहते हैं, या आने वाले कल से डरते रहते हैं और अपने आज में जीना भूल जाते हैं। तो डिप्रेशन से निकलने का, या इन समस्याओं से निकलने का पहला कदम यही है कि जो कुछ भी है आपके पास, अच्छा बुरा जो भी आप फील कर रहे हैं, उसे स्वीकार कीजिए। अगर दुख है तो है, अगर दर्द है तो है, उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए, उसे छुपाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि दबाया हुआ दर्द और
गहरा हो जाता है। स्वीकार करने से ही बदलाव की शुरुआत होती है। दूसरा कदम मान के चलते हैं कि अपनी सोच को बदलना ही पड़ेगा। जैसे हम एक सामान को उठा के दूसरे सामान की जगह पे रख देते हैं, या घर में कोई फर्नीचर एक्सचेंज करते हैं ना, सोफ़ा आज यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ कर दिया। उसी तरह कहने में तो ये कठिन है, लेकिन अगर करने पे आओगे तो ज़रूर हो जाएगा। अपनी सोच को बदलिए। बदलने का कारण तो आप जानते ही हैं, और तरीका ये है कि माइंड को डाइवर्ट करिए, अपने आप को कुछ हद तक बिजी करिए। आज आपने अपने आप से क्या कहा? मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं हार गया हूँ। अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आपका दिमाग भी एक दिन उसे सच मान लेगा। और अब इसे बदलना है। अपने आप से कहिए, मैं मजबूत हूँ, मैं इस दौर से निकल जाऊँगा। ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। याद रखिए, आप अपनी ज़िंदगी के खुद के लेखक हैं। तो अपनी लाइफ आप अच्छी ही लिखना चाहेंगे तो कोशिश करिए कि अच्छी ही लिखिए। अगला कदम ये होगा कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। डिप्रेशन में बहुत ऊर्जा कम हो जाती है, एनर्जी का लेवल बहुत लो हो जाता है, तो बड़े काम करने की तो हिम्मत ही नहीं होती। ऐसे लगता है जैसे हाथ पैर ढीले पड़ गए हैं। तो कोशिश भी मत कीजिए, बस इतना कीजिए, समय पर उठिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, अपने दिन का छोटा सा काम पूरा कीजिए। ये छोटी छोटी जीते की आदत जो होगी ना, ये आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है, क्योंकि छोटी जीत जो होती है वो बड़ा आत्मविश्वास लाती है। अगला कदम ये है कि अपने मन को समझिए। आपका मन आपका मालिक नहीं है, आप उसके सेवक हैं। ऐसे नकारात्मक विचार ज़रूर आएंगे मन में, लेकिन उन्हें सच मत मानिए। उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए, क्योंकि जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहते हैं। आप विचार नहीं हैं, आप उन्हें देखने वाले हैं। अगला कदम ये है कि कंपेयर करना बंद करिए, तुलना करना बंद करिए। दूसरों की ज़िंदगी को देख के खुद को कभी भी कम मत समझिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी स्ट्रगल ज़रूर है। हो सकता है दूर के ढोल सबको सुहावने लगते हों, सोशल मीडिया पे सब कुछ परफेक्ट लगता हो, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है, इसलिए किसी और से तुलना करना बंद करिए। और बहुत ही ज़रूरी बात यह है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अकेले मत रहिए। डिप्रेशन में इंसान खुद को सबसे दूर कर लेता है, यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। किसी से बात कीजिए, दोस्त, परिवार, शिक्षक, कोई भी बात करने से बोझ हल्का होता है। और अपने जीवन को उद्देश्य जरूर दीजिए, कुछ ऐसा उद्देश्य जिससे सुबह एकदम से आँख खुल जाए और एनर्जी से शरीर भर जाए, और पूरा दिन आप अपने आप को उसी कार्य में व्यस्त रखें। और ऐसा काम चुनिए जो आपको करने में खुशी हो, आपको उसमें इंटरेस्ट हो। तो देखिए, चुटकियों में कहा जाए, कहने में बड़ा ही आसान लगता है, लेकिन सही में ये आसान है। बस मन में होनी चाहिए चाह कुछ अच्छा करने की, तो आप इस कठिन दौर से निकल आएंगे बड़ी ही आसानी से।